नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंगल एकेडमी। ठीक है, जैसा कि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था और हमारी ये सेकंड क्लास है, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल्स। पहली वीडियो में हमने रेशियो के बारे में देखा था, यहाँ हम लोग सर्टेन एंगल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो पहले क्लास में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर के बारे में जाना, उससे रिलेटेड जो भी रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, उसके बारे में जाना था। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए एक एंगल्स तो आपका 90 डिग्री का होता ही था, दूसरे जो एंगल्स होते थे वो वेरी करते थे आपके, जैसे कुछ भी हो सकता है। वो क्या क्या हो सकते हैं, वो इन 5 एंगल्स पे या 0 to 90 डिग्री के बीच में ही एंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो दो एंगल, जो दो एंगल्स बचे भाई, देखो दो, एक एंगल तो आपका 90 डिग्री फिक्स होता है, राइट, एक एंगल आपका 90 डिग्री फिक्स होता है, क्लियर है। ये दो एंगल्स आपको ऐड होके कितने बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तभी तो 180 डिग्री किसका, ट्रायंगल का वैल्यू आएगा, राइट। तो ये दो एंगल्स जो हो सकते हैं वो किसके बीच में हो सकते हैं, यानी आपको पता है 90 डिग्री से कम ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ठीक है, बट हमने जो प्रॉपर जो एंगल्स होते हैं, सर्टेन एंगल्स जो होते हैं, सर्टेन एंगल जो होते हैं वो हमने निकाल रखे, उनकी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, उनकी वैल्यूज हमें पता है और उसके बेसिस पे हम अदर एंगल्स की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम उन में से कुछ एंगल्स की वैल्यू को याद करते हैं या समझते हैं। ठीक है, आइए देखिए, हमारे पास 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, राइट। और ये 5 आपके प्रॉपर एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूज ये आपके सामने लिखी हुई है। अगर आपको नहीं याद है, नहीं याद हो रही है, आप काफी ज्यादा लोगों को आप में से याद होंगी, अगर नहीं याद है फिर भी हम बताते हैं कैसे आपको याद करनी है। ठीक है, आप एक काम करोगे, अगर ये नहीं याद हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पहली क्लास में याद करने का तरीका होता है, तो यहाँ पे भी बताएंगे। आपको नहीं याद हो रही तो ये केवल याद कर लीजिए। ठीक है, साइन की वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, साइन की वैल्यू आपको याद कर, देखिए तरीके तो बहुत सारे होते हैं, बट आपको अभी ट्रिक्स बताना सही टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपके पास में है। आप जो भी एकदम श्योर और सर्टेन ट्रिक है उसको याद करिएगा। ठीक है, तो क्या है, ये आप 5 एंगल, इसकी वैल्यू को याद कर लीजिए। देखिए, इसकी वैल्यू को आप अगर याद कर लेंगे, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं बाकी वैल्यूज को। ठीक है, बाकी वैल्यूज को हम इरेज कर लेते हैं, राइट। ओके, तो देखिए 5 अगर वैल्यूज आपके साइन की याद कर लेते हो, ठीक है, चलिए आप, मैंने कहा ये 5 वैल्यूज आप याद कर सकते हो, ये आई थिंक किसी को डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने याद कर लिया, ठीक है, आप क्या करोगे, अगर आपने याद कर लिया तो देखिए क्या करना है, साइन की ही वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, ऑर्डर में रिवर्स कर दीजिए, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 90 डिग्री, देखिए स्टार्ट कहां से हुआ है, 0, 30, 40, 60, 90, राइट। अब रिवर्स कर दीजिए, मतलब ऐसे गया वो ऐसे। ठीक है, अब इसको वैसे लिखना स्टार्ट कीजिए, कैसे, ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखिए 1। ठीक है, इसके बाद ये है तो इसको लिखिए √3/2, राइट। ठीक है, उसके बाद ये वाली बाई, ठीक है, 1/√2। ठीक है, अब इधर से आ रहा है, अब नंबर किसका है, इसका 1/2 का। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर, 0 का। ठीक है, आपकी ये क्या आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, राइट, कॉस की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपको एक चीज पता है, tan थीटा इक्वल टू व्हाट, आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास देखिए tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये आपका जो होगा ये थीटा होगा, थीटा मीन्स एंगल। ठीक है, थीटा मीन्स एंगल, ठीक, थीटा मीन्स एंगल। ठीक है, अब देखिए tan की वैल्यू निकालना है, तो साइन और कॉस को, देखिए साइन और कॉस को अगर डिवाइड कर देंगे तो आपकी tan की वैल्यू आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो इसको डिवाइड कीजिए, 0 में से 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो किसका, 0/1 मतलब क्या, 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। 1/2 को किससे डिवाइड करेंगे, √3/2 से, तो क्या आएगा आपका, आएगा क्या, आएगा आपका 1/√3। ठीक है, कैसे आएगा देख लीजिए, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 1/2 अपॉन √3/2। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 1/√3। ठीक है, बच गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1/√3, यहाँ पे क्या आएगा, दोनों कंप्लीट है, दैट मीन्स ये आएगा सिंगल 1। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, ये आपका आएगा √3। ठीक है, कैसे आएगा, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल,
क्या आएगा, √3/1। तो क्या लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो, राइट, लिख सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ √3, 1 को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, आपको पता है इनफाइनाइट आएगा, दैट मीन्स क्या, अनडिफाइंड। यहाँ पे इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट को अनडिफाइंड मानते हैं, क्लियर है, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, ओके, क्लियर है ना, अनडिफाइंड। अब देखिए ये 3 अगर याद हो गया तो आपको भी पता है भैया, आपको भी पता है क्या, पिछली क्लास में बताया था, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, राइट, यानी रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अब देखिए 0 को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक, इनफाइनाइट बन जाएगा। इसको उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कीजिए, क्या बनेगा, √3। उल्टा करने का मतलब भैया अगर 1/√3 लिखा है, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये आएगा √3, ठीक है, √3, ओके, ठीक, √3, क्लियर है। अब देखिए इसको उल्टा कीजिए, 1 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, फिर 1 ही आएगा। अब इसको उल्टा कीजिए, √3 को उल्टा कीजिए, 1/√3 आएगा, क्लियर है। अब ये क्या, इसका क्या मतलब था, ये था 1/0, इसको उल्टा कीजिए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। यानी कॉट की वैल्यू होगी कहां से, tan से। सेक की वैल्यू निकालनी है, 1 को उल्टा करेंगे क्या होगा, 1 आएगा, इसको उल्टा कीजिए, 2/√3, क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसको इसको करिए, ये आ जाएगा √2, ठीक है, ये आ जाएगा √2, इसको कीजिए, ये आएगा 2, ये क्या हो जाएगा, ये बताइए, 1 को उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 को उल्टा करेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट, राइट, क्या आएगा, इनफाइनाइट, राइट, बात समझिए, ऐसे यहाँ पे करिए, ठीक है, ऐसे यहाँ पे करिए, यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा √2, यहाँ पे क्या 2/√3, और यहाँ पे क्या 1 का उल्टा 1, क्लियर है। ऐसे आपको याद करनी है, एक ही वैल्यू याद करनी है आपको साइन की, ठीक है, साइन की वैल्यू अगर आपको याद हो गई तो आप उससे सारी वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे आपको पता चल गया, ठीक है, कैसे निकाल लोगे आपको पता चल गया, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। तो देखिए आपने नोट कर लिया होगा सारी वैल्यूज को, ओके। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, राइट, एक मिनट, ठीक है, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस है, क्या है क्वेश्चन, क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है, मतलब नीचे जो भी दिए हुए हैं उनको क्या करिए, इवेल्युएट कीजिए या इसको कैलकुलेट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, sin 60 इंटू cos 30, क्वेश्चन नोट करते हैं, पहला है, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आपको कोई वैल्यूज रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, sin 60 इंटू cos 30, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, 30 डिग्री, प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, राइट, cos 60 डिग्री, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, क्या करना है आपको, सीधा सा पता है आपको, सारी वैल्यू लिखी हुई है, इनको एज इट इज प्लेस करनी है इन सभी वैल्यूज को। sin 60 की वैल्यू क्या लिखा था हमने, sin 60 की वैल्यू हमने क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था √3/2, ठीक है, आपको भी पता है। cos 30 की वैल्यू क्या थी, क्या थी, इनटू ये भी क्या थी, सेम थी, प्लस वही चीज क्या होगा, sin 30 की वैल्यू क्या थी आपकी, sin 30 की वैल्यू थी आपकी 1/2, ये क्या थी, ये भी क्या थी 1/2, ठीक है, पता है, क्लियर है, ठीक है। अब यानी ये स्क्वायर होंगे तो क्या बन जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब ये क्या आ जाएगा, 3/4 आएगा, प्लस 1/4 आएगा, राइट, राइट, क्लियर है। अब देखिए इनको ऐड कीजिए, क्या आएगा, 4/3 + 1 आएगा, दैट मीन्स क्या, 4/4, यानी क्या जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी, सॉल्व हो गया, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका सेम इसी क्वेश्चन में एक अगला क्वेश्चन है, लिखा क्या हुआ है, अच्छा थोड़ा सा बड़ा वाला देख लेते हैं, जब इजी से नहीं दिखते, बड़ा वाला कोई देख लेते हैं, फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला देखते हैं जो थोड़ा सा बड़ा सा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बच्चों को, बट इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एकदम इजी से क्वेश्चन है, ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग तो सॉल्व करा ही रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस
4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, आपको सीधा सीधा सब कुछ पता है चीजें, देखिए, ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको पता है। देखिए कैसे स्टार्ट कहां से करोगे, यहां से करोगे, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी, अगर ऐसे लिखा हुआ हो, मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 5, ऐसे स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में भी लिखिएगा तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा। 5 कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, साइन है, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, राइट, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, सारी चीजें सॉल्व ही हो गई हैं। कैसे, देखिए ये आपकी वैल्यू इसको इसकी पता है आपको, इसकी पता है, इसकी भी पता है, राइट। इसके बाद सारी वैल्यूज आपको नोन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज आपको नोन है तो आप केवल वैल्यूज लिखो। cos 60 की वैल्यू आपको क्या पता है, ठीक है, cos 60 की वैल्यू आपको क्या पता है, cos 60 मीन्स होता है 1/2, क्लियर है, 1/2। उसके बाद क्या है, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री क्या होगा, अगर नहीं याद है आपको, ठीक है, sec 30 डिग्री तो दैट मीन्स उल्टा 1/cos 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या था, √3, 30 डिग्री क्या था आपका, √3/1/√3/2, राइट, यानी क्या होगा 2/√3। देखिए मैं कहूं मुझे, इसलिए मैं एकदम आपकी तरह ही रिएक्ट कर रहा हूं कि मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं है, मैं ऐसे रिमाइंड करूंगा, ठीक है। एग्जाम में भी नहीं याद है क्योंकि देखो आपके लिए अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि चीजें आपको याद हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। देखिए हम कहते हैं ये हो गया, उसके बाद बचा क्या है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का tan 45 डिग्री आप होता है 1, ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें पता है, ठीक है, हम बताते हैं आपको। चलिए cos 60 अब लिखते हैं, हम सारी वैल्यू लिखते हैं, 5 इंटू cos 60, cos 60 क्या हुआ, ये हुआ 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए फिर इसके बाद चलते हैं क्या, 4 sec 30 स्क्वायर, 30 sec 30 क्या हुआ 2/√3, यानी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, आपको पता है ये होता है sin 30 आपका क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, सारी वैल्यू लिख दी, इसको सॉल्व करना है केवल। ऐसे ही आप एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या है, 5 इंटू 1/4, ठीक है, आएगा, आएगा, हाँ आएगा, प्लस 4 इंटू 4/3, ठीक है, क्लियर है, -1, ओके, -1। उसके बाद क्या है, ये क्या है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए क्लियर है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, प्लस 16/3 -1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा इसको सॉल्व ही कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 + 1/4, राइट, क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक, sec 30 डिग्री, राइट। देखिए अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है, दिख रहा होगा, या तो नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लेते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, 12 नीचे लिख सकते हो एलसीएम लेने पे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। कैसे आता है आपको पता ही होगा, इतना तो यार मैथमेटिक्स में आपको आना भी चाहिए, ठीक है। 15 ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कितना आएगा 16 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 4 माइनस कितना आएगा 12। क्लियर है। अब देखिए चलिए नीचे आएगा 4/4, ठीक, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं, इसको क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं पूरा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 15 माइनस इसको सॉल्व कीजिए 16 और 64, राइट, माइनस 12, ठीक है, अपॉन 12। ओके, अब देखिए इसमें से 12 घटा दीजिए 3 प्लस 64 अपॉन 12, राइट, ये कितना आएगा 67 अपॉन 12। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। ऐसे आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, राइट, क्लियर है, ठीक है। चलिए ओके, ये देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की हमारे वीडियो या हमारे सॉल्व करने से पहले भी आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जब तक आप अपने से भी सॉल्व नहीं करते हो, राइट। तो देखिए इसको भी सॉल्व करिए, आप वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ, तो आप ये हिंट मारिए कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आई थिंक यार देखो ज्यादातर लोगों ने गेस कर लिया होगा कैसे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। नीचे देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ये छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, राइट। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है लिखा हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, राइट, यही क्वेश्चन है, ठीक है। और सारी की सारी चीजें पता है, देखिए tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3, ठीक है, यही होती है √3 होती है ना, नहीं नहीं 1/√3, ठीक ठीक 1/√3। अब सारी वैल्यूज रखनी है, ठीक है, 2 इंटू 1/√3, ठीक, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर है कैसे हो रहा है, आपको भी पता चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा 2/3, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी 1/√3 अपॉन 1/3, राइट, 1/√3 अपॉन 1/3। देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन, अगर इस बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे करोगे आप, ठीक है। एक चीज तो होता है कि 3 को आप लिख सकते हो, 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने को, किसी भी नंबर को आप लिख सकते हो 2 बार रूट के मल्टीपल में, लाइक ऐसे 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या, इसको पहला भी, इसको सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है, इसको लिखिए 1/√3 ऊपर है, इसको क्या लिख सकते हो 1/√3 इंटू √3 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बचा क्या आपका 1/1/1/√3, ठीक, 1/1/√3, इसको क्या लिख सकते हो 1/1/√3, ठीक है, यानी इसका क्या वैल्यू आएगी √3, ठीक, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये आपका क्या होगा, ये आपका पहला तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसे डायरेक्ट इसको आप क्या कर दीजिए, ये आएगा आपको, इसको सॉल्व करोगे, अगर आपको ठीक है रेशनल नंबर सॉल्व करना आता होगा, या ठीक है या फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा, तो कैसे करते हो, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कैसे, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे चला आएगा, ठीक है। ये आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका होता है, 6th या 5th क्लास में आपको पढ़ाया गया होता है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा, राइट। फिर वही लिखना तो आपको वही √3 इंटू √3/√3, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या आएगी √3। देखिए हम देख लेते हैं क्या ये √3 वैल्यू है, ठीक है। अच्छा इसमें इसमें डायरेक्ट इसने पूछा हुआ है, डायरेक्ट इसने पूछा हुआ है क्या क्या पूछा हुआ है, एंगल्स में दीजिए। तो देखिए √3 किसका किसका एंगल होता है आपको पता है, tan 60 का होता है क्या, tan 60 का होता है क्या, हाँ भैया किसका, अच्छा पहले एक 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 करके देखते हैं। cos 60 का होता है क्या, cos 60 वही होता है, कितना होता है 1/2, ठीक है 1/2। sin 60 कितना होता है 1/√2 होता है, नहीं नहीं √3/2 होता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल नहीं है। tan 60 क्या होता है, हाँ tan 60 क्या होता है tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, ठीक है tan 60 √3। sin 30 क्या होता है 1/2, यानी किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी किसकी, ये वैल्यू आई आपकी tan 60, क्लियर है, किसकी वैल्यू आई tan 60 की, राइट tan 60 की, क्लियर है ना, tan 60 आंसर आ गया, ठीक है क्लियर। ऐसे सिंपल सिंपल से क्या होते हैं आपके, क्या आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, राइट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे आप सारे कर ले जाओगे, ये सबसे इजी टॉपिक होता है और इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, मतलब ये फ्री का नंबर होता है, यहाँ पे क्या होता है फ्री का नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताते हैं आपको, कभी कभी क्या होता है एंगल्स जो होते हैं आपके नॉर्मल एंगल्स नहीं होते हैं, मतलब जो ये नंबर्स यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये नंबर्स ना होके, ठीक है, कुछ अलग से नंबर होते हैं, लाइक 15 डिग्री 12 डिग्री 35 डिग्री, ठीक है, इस तरीके के नंबर्स होते हैं। इनकी वैल्यूज हमको पता नहीं होती, बट हमको पता क्या होता है, ये वैल्यूज पता होती है, ये वैल्यूज पता होती है, ये वाली वैल्यूज पता होती है। इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन एंगल्स को निकालते हैं, ठीक है। और कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है एंगल्स को डिफरेंट वेज में लिखने का तरीका होता है, ठीक है। कैसे लिखने का तरीका होता है, देखिए आप किस में लिख सकते हो, 3-4 तरीकों में लिख सकते हो। एंगल्स को आप लिख सकते हो 90 प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में, ठीक है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में, ठीक है। टोटल देखिए बताइए, देखिए कितना एंगल हो सकता है, 360 डिग्री तक एंगल हो सकता है, 360 डिग्री से तक एंगल, अच्छा एंगल्स कहाँ से कहाँ तक होता है, एक चीज तो पता होगी आपको यार, एंगल्स तो यार को पता होना चाहिए, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। कहाँ से एंगल्स होता है, 0 एंगल से 360 डिग्री तक का एंगल्स हो सकता है, ठीक है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी एंगल्स में बात करें, 360 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, बट उस 360 से ज्यादा हो सकता है, बट जो प्रॉपर एंगल्स होते हैं उनको इन एंगल्स के बीच में डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए आप बोलोगे कि 380 डिग्री भी होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं 380 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्या, इन इससे इसके बीच में 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ये सारे एंगल्स को डिनोट करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हम एंगल्स को अभी तक जो 0 ऐसे 0 30 45 60 और 90 डिग्री के टर्म्स में जानते थे, अब उसको हम देखेंगे किसके टर्म्स में हम देखेंगे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा आसान सा होता है, ठीक है, ओके आसान सा होता है, बट फिर भी आप एक बार जान लीजिए कैसे आपको इसको रिमाइंड करना है, कैसे आपको इसको याद करना है, ठीक है। क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, आपका पता होगा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ओके। ये आपका अगर पता होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ठीक है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है, और ये क्या होता है 270 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे आ जाओगे तो फिर से 360 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो क्या होता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम 0 to 90 डिग्री की ही बात करते हैं, इस सारे एंगल्स में बात करते हैं ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इस एंगल्स में होते हैं, इसका तो पता है आपको, ठीक है। यहाँ पे सारे एंगल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, आपने भी देखा होगा कैसे, sin 30 की वैल्यू
आपको भी पता है कि 1/2 होती थी, ये क्या होती थी पॉजिटिव 1/2, ठीक है। बट यहाँ पे जो होता है, ठीक है, क्या होता है याद कर लीजिए, कैसे याद करोगे, एक फॉर्मूला होता है क्या, ASTC, है ना, ASTC क्वाड्रेंट में लिखिए, ए मतलब ऑल, दूसरे में क्या है साइन, ठीक, तीसरा क्या है tan, चौथा क्या है सी, सी मतलब कॉस, या कॉस लिख लीजिए या बोल दीजिए कॉसेक बोल दीजिए, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। एक मिनट, आपको प्रॉपर हम वैल्यूज बताते हैं। ठीक है, कॉस, क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखिए कैसे, इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका फॉर्मूला हम यूज कैसे करेंगे, देखिए कहने का क्या मतलब है, अगर जब भी एंगल 90 प्लस में जाएगा, 90 के टर्म्स में लिखा हो और प्लस में जाएगा, तब क्या होगा साइन और उसका उल्टा यानी क्या कॉसेक, यही क्या होंगे पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, रेस्ट ऑल जो भी बाकी सब है वो क्या होंगे निगेटिव वैल्यूज देंगे, ठीक है। अभी हम बताते हैं वैल्यूज के बारे में बताएंगे। यहाँ पे क्या है tan है, कहने का मतलब tan पॉजिटिव देगा, ठीक है, इसका उल्टा क्या है cot, ये भी क्या देगा पॉजिटिव देगा, ठीक है। और बाकी क्या है, बाकी जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, ये क्या देंगे निगेटिव देंगे, क्लियर है, निगेटिव देंगे, राइट। यहाँ पे क्या है cos आपका क्या देगा पॉजिटिव देगा, ओके, और आपका इसका उल्टा सेक जो है वो भी क्या देगा पॉजिटिव देगा, बाकी क्या है, बाकी क्या है आपके निगेटिव देंगे, ठीक है। ये आपका चाहे याद करने का तरीका हो जाए चाहे जो समझ लीजिए, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको एक बार करके नोट कर लीजिएगा ऐसे, इसको याद करने के लिए। अब चलिए एंगल्स पे आते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लिया, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे आप याद करोगे, कैसे आप याद करोगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, समझिएगा 0 to 90 डिग्री तो आपको पता ही चल गया, ठीक है, 0 to 90 डिग्री आपको क्या हो गया पता चल गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज ये आपको पता चल गया, अब आप एंगल्स को कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखिए या तो आप लिख सकते हो क्या साइन 90 प्लस माइनस, समझिएगा, ठीक है, अगर 90 प्लस माइनस थीटा में रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है ASTC, आपको पता है ASTC, ठीक है, यानी साइन सेकंड वाले में साइन और कॉसेक से रिलेटेड जितने भी क्या होंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, बट ये क्या है यहाँ पे कुछ एक चीज याद करने की जरूरत है, अगर 90s में लिखा हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, और अगर मान लीजिए कॉस है, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए भैया, देखिए पहली चीज तो यहाँ पे अब चीज ये ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाली है क्या, अगर प्लस थीटा में है, प्लस थीटा में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, क्यों कॉस, मैंने क्या बोला था, देखिए याद करिएगा क्वाड्रेंट बनाया था, यहाँ पे तो ए यानी ऑल, यहाँ पे क्या है साइन से रिलेटेड, यहाँ पे क्या है tan से रिलेटेड, और यहाँ पे क्या है cos से रिलेटेड, यही अकेले क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं निगेटिव हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे साइन, साइन है क्या, ये नहीं साइन नहीं है, बट आप ये समझिएगा 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ठीक है। अब ये जज करें कैसे करेंगे कि पॉजिटिव में जाना है कि निगेटिव में जाना है, अगर प्लस थीटा लिखा है तो 90 से इधर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा साइन अगर है, ठीक है, तब तो पॉजिटिव होगा, बाकी कुछ भी होगा तो निगेटिव होगा, माइनस में जा रहा है तो इधर तो सारे पॉजिटिव हैं, बस समझ में, अगर यहाँ पे प्लस थीटा लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे अगर क्या लिखा होता माइनस साइन थीटा लिखा होता तो ये क्या हो जाता प्लस साइन थीटा, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब 90 में एंगल चेंज होता है, कैसे चेंज होता है देखिए, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ठीक है, ओके, साइन कॉस, फिर क्या हो जाएगा tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan में, ठीक है। ये कब कब के लिए है 90
प्लस माइनस थीटा में, और बाकी साइन डिसाइड करने का क्या रूल, ये क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में। ठीक है, और कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, सेक में। क्लियर है, ये कन्वर्जन आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, याद हो गया होगा, राइट। कैसे भैया, देखिए, अरे भैया सीधा सा यार, अगर अच्छा मान ली इसको मानते हैं, कॉट 90 प्लस थीटा, क्या लिख सकते हो आप, 90 प्लस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा तो इधर ही आएगा भैया, है ना, प्लस थीटा तो इधर आएगा, मतलब यहाँ पे क्या है, निगेटिव में पहली बात तो tan होगा, तो पहली बात तो निगेटिव में होगा। कॉट 90 प्लस है तो कॉट इसमें कन्वर्ट हो गया, कॉट कन्वर्ट हो गया tan में, यानी माइनस tan थीटा, यहाँ पे जो होगा थीटा। क्लियर हो गया, क्लियर हुई, हाँ ठीक है, ओके। ऐसे यहाँ पे होगा, बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया किसके लिए, 90 प्लस माइनस थीटा के लिए। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसी तरीके से आप, भाई ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, अगर आपका 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में लिखा हुआ हो, तो जो एंगल है वही, वो एंगल अपने आप में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या कहने का मतलब, साइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कॉस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, tan में कन्वर्ट होगा। मैंने कहने का मतलब, आपको केवल इस पोर्शन के लिए 90 प्लस माइनस थीटा के लिए 90 प्लस माइनस थीटा के लिए थोड़ा सा कंसर्न करना है, और क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं। मजे की बात, क्वेश्चंस भी इसी में से आते हैं, क्यों, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना होता है, क्योंकि साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, अगर हम कहते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं साइन 180 प्लस थीटा, ठीक, 180 प्लस थीटा, पहली बात तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, ये अच्छा बताइए किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, क्योंकि प्लस थीटा, यानी 180 डिग्री से ज्यादा इधर आएगा, किस में जा रहा है, थर्ड में आ रहा है। यहाँ पे केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, ये क्या है, साइन पर है, मतलब पहली बात तो निगेटिव आएगा, दूसरा साइन है तो साइन में ही कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, साइन की वैल्यू आएगी, राइट राइट। अब देखिए, यही अगर हम कहते हैं tan, समझना अभी, अच्छा यही पे देखिए, अच्छा एग्जाम्पल आया। अब यहीं पे अगर कहते हैं साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, अब बताइए किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, किस कोऑर्डिनेट में, इस वाले कोऑर्डिनेट में, क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा, माइनस मतलब इधर। भाई एक बात बताओ, 0 टू 180 है, 90 टू 180 है, 180 में से थोड़ा सा कुछ भी घटा लोगे तो किधर चला जाएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, हाँ इस वाले कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, 90 टू 180 तक है, मतलब यहाँ ये एरिया किस में क्या होगा, 91 से लेकर 179 तक होगा, राइट। अगर समझ रहे हैं आप, 190 से लेकर 179 तक होगा, ठीक है, 91 से, समझने के लिए आप समझिएगा, बट 90 प्लस जीरो भी इसी में आएगा, 180 माइनस जीरो भी इसी में आएगा, ठीक है, मतलब 180 तक कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर है, ये क्या किस वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा, थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब साइन के लिए साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 डिग्री है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन में ही कन्वर्ट होगा। क्लियर है ना, बस सीधा सा यही है रूल, सीधा सा यही है, ठीक है। ये आप में आपके एग्जाम्स में कहां तक आता है, देखिए कहां तक आता है आपका भैया, 0 टू 270 तक ही आता है, ठीक। आप इतना याद रखिए, क्या 90 से यहां तक तो आपको पता है, 180 से यहां तक बता ही दिया मैंने, कैसे, ये देखिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो चलिए आइए इस पे कुछ हम क्या कर देते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा टॉप पॉइंट था, ठीक है, पॉइंट पढ़ते चलेंगे, एग्जांपल्स देखते चलेंगे, राइट, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट और है, उसको भी खत्म कर लेते हैं, फिर सारे एग्जांपल एक साथ देखेंगे। देखिए ये आपका क्या हो गया, 90 और 180 डिग्री के टर्म्स में क्या होंगे, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। क्या होता है कि देखिए भैया, कुछ जो होती है, कुछ फॉर्मूला कह लीजिए, लोग कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, 3 फॉर्मूले आपके किसमें, हाई स्कूल में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज क्लियर है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब पहला वन होता है, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज को कैसे आपस में कंबाइन करने की इनकी वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले होते हैं, आप इसको देखिए, हम इसका शॉर्टकट होता है बट हम इसको बताएंगे नहीं, रीजन क्योंकि अगर आप एग्जाम में बोले तो ये इतना श्योर क्या देता है, नंबर देता है, या पक्का गलत कर दोगे। और 3 फॉर्मूले छोटा छोटा याद कर लो। पहला फॉर्मूला तो एकदम बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है, याद हो गया ना, सिंपल है, साइन कॉस 1 होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ये नहीं याद हो रहा हो तो कैसे याद करते हैं, c माइनस सी इक्वल टू 1, ऐसे समझिएगा। इसको क्या लिख लीजिए, c माइनस सी क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉस को तो आपने यहाँ ऐड कर लिया, तो मतलब बचे क्या, 3 ही तो सी होते हैं, कॉस, कॉसेक और क्या, कॉट। बट एक सी आपने यहाँ इंक्लूड कर लिया, बचे 2, यानी कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। क्लियर है ना, 3 क्या हो गए, आइडेंटिटीज हो गई। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और कैसे भी करके आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके तरीके होते हैं बट मैं बोलूंगा, आप देखिए अगर आप मेरे पे भरोसा करके चल रहे हो, इनको याद कर लीजिए, बेटर होगा, किसी शॉर्टकट में मत जाइए। बट याद करने में उतना डिफिकल्ट नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से बचे आपस में इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका अगर फॉर्मूले के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखें तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आपके इसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जितने एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, इवेलुएट कुछ वैल्यूज दी हुई, इसको इवेलुएट करना है। पहला क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपको देखेंगे, ठीक है। क्या है, पहला क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन क्या, कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको, अब देखिए यहाँ पे एक टिप्स है आपके लिए, टिप्स है, ठीक है। आप किसी एक ही एंगल को कन्वर्ट कीजिएगा दूसरे एंगल्स में, ठीक है, ओके। 1 मिनट 1 सेकंड, ठीक है। तो देखिए किसकी बात कर रहे थे, टिप्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर टर्म को चेंज करोगे बस, बाकी एक टर्म को कांस्टेंट रखोगे। मतलब अगर आप इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो तो इसमें बस कुछ छेड़खानी कीजिए। अगर ऐसे टर्म्स आ रहे, रीजन क्योंकि आप देखोगे, अब मैं दिखाता हूं आपको क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों है, एक टर्म को चेंज करिए, चाहे ऊपर वाले को चेंज करिए चाहे नीचे वाले को चेंज करिए, जब तक जरूरत ना पड़े दोनों को मत चेंज करिएगा, ठीक है। देखिए कैसे, कहने का क्या मतलब, इसको चेंज क्या कर सकते हो, ठीक है। किधर जा रहा है ये बताइए, किधर जा रहा है ये, किधर एग्जिस्ट कर रहा है ये, इधर है, मतलब 0 टू 90 डिग्री की बात हो रही है, 90 डिग्री की बात हो रही है, किधर एग्जिस्ट करेगा, इसी के बीच में तो एग्जिस्ट करेगा भैया 18 डिग्री, ठीक है। तो या तो आप बोल लीजिए 0 प्लस 18 डिग्री, बट बात तो फिर वही पहुंच गई, 0 प्लस 18 मतलब क्या, 18। ऐसे केस में क्या करोगे, अगर ऐसे केस में क्या करोगे, 90 से घटाओगे, मतलब कहने का मतलब क्या लिखोगे, साइन, ठीक है, साइन, क्यों क्या करोगे, देखिए 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 18 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, 18 डिग्री को देखिए क्या कह सकते हैं, मैं बोल रहा हूं 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू, हमको 18 लाना है, समहाउ 18 लाना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी कि 18 आ जाए, ठीक है। सॉरी 90 में से कुछ घटाना है कि हमें 18 आ जाए, ठीक है। ऐसी क्या वैल्यू होगी यहाँ पे
कि जिसमें से 90 में से घटाने पे क्या आ जाए 18 आ जाए। तो इसको सॉल्व करोगे अगर तो 90 इसको चेंज कर दीजिए क्या 18 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 72 डिग्री आएगी, राइट आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब यहाँ पे लिख लोगे क्या 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। देखिए आपको कुछ चीजें पता चल रही होंगी। जैसे हमने बताया था फॉर्मूले में कि अगर 90 डिग्री प्लस माइनस 90 डिग्री हो तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी कॉस 70। ये क्या है आपकी किसकी जगह पे है, ये थीटा की जगह पे है। तो मतलब कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए प्लस लगाना था कि माइनस लगाना था। देखिए साइन किस में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। बट अगर आपका क्या है, ये देखिए 72 डिग्री कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसी क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे क्या की वैल्यूज क्या थी, यहाँ सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी। दैट्स व्हाई ये क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या 1। इसीलिए हमने बोला था कि अगर ऐसे टर्म्स हो तो किसी एक टर्म्स में आप चेंजेस करोगे, बाकी टर्म्स में आप चेंजेस नहीं करोगे। ठीक है, तो देखिए ठीक है, अब देखिए सारे एग्जांपल ऐसे ही हैं, सारे एग्जांपल ऐसे ही हैं। कैसे, ऐसे किसी एक टर्म को चेंज कीजिए दूसरा टर्म अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये टिप्स समझ लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो पिछले वाले एग्जांपल में जितने बचे हुए एग्जांपल्स आप करोगे, ठीक है करोगे, अगर प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट कीजिए या तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट, नीचे नंबर चल रहा हो कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका 9 सेक स्क्वायर थीटा या 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, क्या दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, क्या होगा ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे देखिए जब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए, ऐसे क्वेश्चंस आए अगर दो क्या है रेशियोज है, यानी साइन कॉस टैन कॉट, इसमें क्या प्लस माइनस इस पहले लीजिए तो देखिए याद, देखिए कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैसे देखेंगे। अगर स्क्वायर में है, ठीक है, और दो टर्म्स हैं आपके, ठीक है, स्क्वायर में है प्लस माइनस बीच में लगा हुआ और दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो यहां पे पक्का ही है कि क्या लगेगा, आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। टिप समझ लीजिए एग्जाम के बेसिस पे कैसे। अब देखिए इस पे लगाते हैं, पहली चीज तो देखिए कॉमन क्या है उसको निकाल लेते हैं। कॉमन यह है 9, कॉमन कर लिया हमने, दो जगह पे 9 था। अब क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता है क्या भैया कि कोई फॉर्मूला होता है क्या, कोई फॉर्मूला होता है क्या। हाँ भैया, आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। कहने का क्या मतलब, ये आएगा 9, ये आपको लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, एग्जाम में लिखिएगा सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको पता ही है कि फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा इसलिए। ठीक है, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या 9, दैट इज क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये एक और क्वेश्चन, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम पूरे क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व करा सकते हैं, और जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। इसके बेसिस पे आप किसी भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, राइट, और फॉर्मूले सब में सेम लगेंगे। अब देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ ऊपर देखिएगा, पूछ रहा है कि सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर ए। ठीक है, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट देखिए जब कभी भी वहां पे टिप वाली प्रो टिप क्या थी, दो टर्म्स हो
दोनों दो टर्म्स हो, ठीक है, दो टर्म्स हो और दोनों स्क्वायर के टर्म्स में आए और प्लस माइनस के टर्म्स में आए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, दो टर्म्स है, हाँ है भैया, प्लस माइनस है, हाँ हाँ है भैया, दोनों स्क्वायर है क्या, हाँ है भैया। दैट मीन्स यहाँ क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी। बट यहाँ पे तो भैया हमको इस तरीके की कोई आइडेंटिटी पता ही नहीं है। अगर ऐसी चीजें हैं नहीं पता है तो जहां देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एक टर्म में हमें tan आया था, एक में क्या आया था, cot आया था, ठीक है। तो दोनों आइडेंटिटी को लिखिए, ठीक है। पहला हमको आइडेंटिटी क्या पता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cot के लिए हो गया। अब बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। दूसरा क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, tan चाहिए, tan जिसमें हो वो चाहिए, या cot हो जिसमें वो चाहिए। तो यहाँ पे cot है, तो मतलब हमें cot वाला रखना है और ये वाला नहीं रखना है। तो क्या करिए, इसको शिफ्ट कर लीजिए। इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। बात समझे। आप चाहे इसको एज इट फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे आप इसको सॉल्व करने का तरीका याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये देखिए दोनों वैल्यू जहाँ पे लिखे हुए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके इक्वल क्या लिख सकते हो, आप इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, होगा यहाँ पे, हाँ होगा। इसका क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखिए भैया, देखिए अब आप एक चीज क्या कर सकते हो, आंसर के बेसिस पे जज करोगे या तो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जज करोगे। देखिए क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो ना, ठीक है, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। अब देखिए इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या, कॉस स्क्वायर ए। इसका कहने का मतलब आएगा क्या, tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इसके एग्जांपल्स या क्वेश्चंस को, तो अपने आप आपको चीजें समझ आएगी कितना आसान है। देखिए कितना आसान है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ओके क्लियर है। अब देखिए सारे आपके क्या हो गए, जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं इतने ही टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, इतने टाइप के ही अगर आप एग्जाम में जितना हमने पढ़ा है इतना भी आप याद कर लोगे, चार पांच क्वेश्चन अपने अनसॉल्व के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के या अपने बुक के या नोट्स के सॉल्व कर लोगे, आपका ये चैप्टर एंड हो गया, यहीं पे एंड हो गया, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था बट वैल्यूएबल चैप्टर था। अब इससे रिलेटेड हम एप्लीकेशंस देखेंगे जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस को हम कवर करेंगे, राइट, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए फिर हमारे साथ, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।